क्या नाम है आपका? उमाकांत वर्मा। उमाकांत वर्मा जी, 2027 में किसकी सरकार? अखिलेश। अखिलेश यादव की। गोसाईगंज विधानसभा में हम हैं। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है कि सपा बाजी मारेगी इस बार? सपा सपा कब की चैलेंज बा, 1% ही जीते। हाँ। हाँ। बीजेपी खलके में ले रहे हैं, दो धुरंधर बीजेपी में लगे हैं। धुरंधर वो जाए घर। हाँ, अभय सिंह, खब्बू तिवारी। हाँ दोनों। हाँ, हाँ। दोनों घर जाए। हाँ। अरे नवी टहल रहा है भैया, नवी कोई नौकरी नहीं पा रहा है, कोई यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है जब से ये लोग हुए हैं। हाँ, कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। खब्बू तिवारी ने सड़क का जाल बिछवा दिया था। हाँ, खब्बू तिवारी ने काम किया था। अभय सिंह का कार्यकाल कैसा? अभय सिंह का काम यही है, 500 देना, यहाँ जाना, सबसे मिलना, बस। अभय सिंह कार्यकाल बस यही है? बस यही है। और बात करें तो क्या लग रहा है इन दोनों बाहुबलियों से, क्योंकि इनमें से ही कोई प्रत्याशी होगा और जो प्रत्याशी होगा उसके अलावा जो दूसरा प्रत्याशी होगा हो सकता है बीकापुर से लड़े। तो इन दोनों में से अगर कोई प्रत्याशी होता है तो समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी इनकी टक्कर ले पाएगा? अरे खब्बू तिवारी लड़ेंगे। हाँ, मान लीजिए खब्बू तिवारी है, खब्बू तिवारी सपा से लड़ा देंगे क्या आप? शपथ नहीं, शपथ तो धर्मवीर बनने वाला कोई लड़ नहीं पाएगा। तो खब्बू तिवारी और धर्मवीर के बीच आप टक्कर सोच रहे हैं कि होगी? होगी, हाँ। हाँ, धर्मवीर वर्मा या खब्बू तिवारी कौन बाजी मारेगा? धर्मवीर वर्मा। हाँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा दोनों में कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हम कवरेज दिखा रहे हैं क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है। कुछ ही महीने बाद, 2-4 महीने बाद 26 लगना, 26 के बाद में 1 साल से कम का जो है समय बच रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने कह दिया कि अयोध्या की जो 5 सीट है उसको जीतने का प्रयास हम करेंगे। 5 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। उसके बाद से बीजेपी ने भी यहाँ पर है काफी तैयारियां अपनी तेज कर दी है। ऐसे में गोसाईगंज, बीकापुर, ये दो जो सीटें हैं जहां पर जीत हार का जो अंतर कम था, वहां पर जो है काफी गर्मा गर्मी जनता के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में गोसाईगंज विधानसभा में हम लोग मौजूद है। गोसाईगंज विधानसभा के बारे में आपको हम बता देते हैं। गोसाईगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से अभय सिंह लड़ते थे चुनाव, यहाँ खब्बू तिवारी होते थे बीजेपी से। दोनों यहाँ से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में मौजूदा हालत की बात की जाए तो अभय सिंह यहाँ पर विधायक है, लेकिन अभी वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी की लाइन में दिखाई दे रहे हैं। और खब्बू तिवारी भी है बीजेपी की लाइन में। समाजवादी पार्टी की भी हम बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से भी तमाम चेहरे जो है लगातार 2027 को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एक नाम जो है धर्मवीर वर्मा का काफी चर्चा में बना हुआ है, काफी तेज चर्चा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लोटन नाम निषाद की भी यहाँ पर चर्चा है। कुछ 1-2 प्रत्याशी और भी है जो इनका जो चर्चा बनी हुई है। कुछ और भी प्रत्याशी जो है आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे जनता क्या चाह रही है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी से कौन प्रत्याशी हो सकता है या सपा से कौन होगा? 2027 में किसकी बनेगी सरकार? तमाम इसी विषय पर हम लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ में। चलिए यहाँ पर भैया क्या नाम है अपना? सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, क्या माहौल है गोसाईगंज सीट पर? बढ़िया माहौल है। 2027 में किसकी सरकार बननी है? सपा की। समाजवादी पार्टी की जी। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी की बननी है? अरे अब सब लोग परिवर्तन चाहते हैं ना। परिवर्तन चाह रहे हैं जी। ऐसे में बात किया जाए गोसाईगंज सीट से तो समाजवादी पार्टी में 2-3 नामों की चर्चा चल रही है प्रत्याशी को लेकर। क्या लग रहा है किसको मौका मिल सकता है? कौन बाहुबली उसे लड़ेगा चुनाव? धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा ही क्यों? लोटन नाम निषाद भी आ सकते हैं। लोटन नाम निषाद भी आ सकते हैं। धर्मवीर वर्मा और लोटन नाम निषाद दोनों में कौन मजबूत पड़ता दिखाई दे रहा है? दोनों मजबूत हैं। दोनों मजबूत है। दोनों में से एक नाम लेना हो तो किसका नाम लेंगे आप? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। धर्मवीर वर्मा यंग है। बढ़िया चलेंगे। तो नए चेहरे को उतारेंगे, नया चेहरा, युवा को उतारेंगे इस बार। जी चलिए आपके हिसाब से भी। बाकी अभी लोगों से हम बात कर लेते हैं और गोसाईगंज सीट के बारे में बता देते हैं। जातिगत जो समीकरण है वो भी बताने का प्रयास करते हैं। लगभग 35-40 हजार जो ब्राह्मण वोटर हैं यहाँ पर, और कुर्मी वोट भी यहाँ पर अच्छा खासा है। इसी वजह से धर्मवीर वर्मा की भी चर्चा तेज बनी हुई है। लगभग 45-50 हजार के आसपास में कुर्मी वोट बैंक है। ऐसा ही कुछ निषाद वोट बैंक है। ठाकुर यहाँ पर करीब 15 से 20 हजार के आसपास में है, इसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और ब्राह्मण भी यहाँ पर काफी अच्छा संख्या में है। तो बात करते हैं। भैया क्या नाम है अपना? इंद्रजीत वर्मा। इंद्रजीत वर्मा, क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बननी है? समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है जी। बात की जाए गोसाईगंज विधानसभा की, सपा से पहले अभय सिंह लगते थे। अभय सिंह चुनाव लड़े हैं, विधायक बने, लेकिन अभय सिंह तो अब पार्टी को छोड़ दिए हैं।
अब समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी हो सकता है? धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा। उम्मीद ज्यादा है। हाँ, जी। हम देख रहे हैं चर्चा काफी तेज बनी हुई है धर्मवीर वर्मा की, क्या कारण है? जमीनी नेता है, अच्छे नेता है, कोई माफिया नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, सामाजिक सबसे मिलनसार आदमी है, हर जगह आते जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, हर एक व्यक्ति उनसे मिल सकता है, बढ़िया नेता है जी। क्या लग रहा है इस बार जो कुर्मी वोट बैंक है, क्योंकि आप भी वर्मा है, आप भी कुर्मी है, तो कुर्मी वोट बैंक किसके साथ में जा रहा है? अखिलेश यादव के पास जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के साथ बीजेपी में जाएगा? नहीं, अखिलेश यादव के पास जा रहा है 90%। अखिलेश यादव के पास जा रहा है जी। तो अनुप्रिया पटेल के पास नहीं जाएगा कुर्मी वोट? नहीं जाएगा। क्यों, क्या वजह से होगी इसकी? अब टिकट उनको मिलता है तो टिकट बेच देती हैं दूसरों के हाथ में। अच्छा, हाँ, इसीलिए। तो धर्मवीर वर्मा को देख रहे हैं आप कि अखिलेश यादव को देख रहे हैं? नहीं, दोनों को देख रहे हैं, अखिलेश यादव को भी, धर्मवीर वर्मा को भी। अच्छा जी। चलिए, मौसम भी कुछ बिगड़ा हुआ है, भैया से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? तो भैया सुरेश राणा मेरा नाम है, मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ। हाँ, और जहाँ तक ये टिकट की बात है, इंडिया गठबंधन और पीडीए हाँ, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, हाँ। हम लोग उसका स्वागत करेंगे। पीडीए का साथ देंगे? जी बिल्कुल देंगे। हाँ, क्या वजह है कि पीडीए का साथ दिया जाएगा? इसलिए कि इस में जंगल राज कायम है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नौकरी के नाम पर कुछ विभाग घूम रहे हैं, अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती हैं। अभी मौसम आंधी का चल रहा है, एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाए 2027 में किसकी आंधी चलेगी? पीडीए की और इंडिया की हाँ, आंधी चलेगी। क्या लग रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, जैसा कि आप बात करें समाजवादी को दिया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी से कौन दिखाई दे रहा है? अभय सिंह तो अब नहीं रहेंगे। भाई देखिए, ये गोसाईगंज विधानसभा जो है ये माफिया मुक्त होना चाहती है, हाँ, तो हम लोग माफिया मुक्त करेंगे। हाँ, माफिया मुक्त रहेंगे। हाँ। तो ऐसे में कौन हो सकता है समाजवादी पार्टी से? अब ऐसे में देखिए, वर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर राम निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल जिसका अखिलेश यादव मुहर लगाकर भेजेंगे, हम लोग उसका जो है स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है कौन हो सकता है? जैसे धर्मवीर वर्मा जी हैं, लोटरनाम निषाद हैं, तमाम और भी अब जैसे किसका नाम लेंगे? अब जैसे धर्मराज जी जो है, ये हमारे बगल के रहने वाले हैं, इसी विधानसभा के। धर्मराज निषाद? हाँ, नहीं निषाद नहीं, वर्मा जी। धर्मवीर वर्मा? हाँ, धर्मवीर वर्मा जी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी से पूर्व में विधायक भी थे। तो और लौटन राम निषाद जो है वो काफी दूर के रहने वाले हैं, इसलिए लोकल आदमी जो है उनको ज्यादा जो है लाइक कर रहा है। क्या बिरादरी है अपनी? सर मैं तो एससी से ताल्लुकात रखता हूं। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है कहीं ना कहीं जातिगत भी है, तो ऐसे में जो दलित वोट है वो किस तरफ जाएगा इस बार? दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, पीडीए के साथ जाएगा जी। अच्छा, एक सवाल और है, बीजेपी के एक बड़े नेता से जब बात चर्चा चल रही थी तो उनका ये कहना था कि ये लोग पीडीए कर रहे हैं, लेकिन पीडीए में दलित को मौका नहीं दे रहे हैं। अरे पीडीए जब अखिलेश यादव ने बनाया तो पी से पिछड़ा वर्ग और डी से दलित। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। अवधेश पासी जी जो अयोध्या में कारनामा किए थे उनकी चर्चा भैया कर रहे थे, और अयोध्या की जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को चुनाव हराया था। क्या नाम है आपका? उमाकांत वर्मा। उमाकांत वर्मा जी, 2027 में किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। गोसाईगंज विधानसभा में हम हैं। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है कि सपा बाजी मारेगी? सपा कब की चैलेंज बा, 1% ही जीते। बीजेपी खलके मिले रहे, दो धुरंधर बीजेपी में लगे हैं। धुरंधर हो जाए घर। अभय सिंह, खब्बू तिवारी, दोनों। दोनों घर जाए। अरे टहल रहा है भैया, कोई नौकरी नहीं पा रहा है, कोई यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है जब से ये लोग हुए हैं। हाँ, कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। खब्बू तिवारी ने सड़क का जाल बिछवा दिया था। हाँ, खब्बू तिवारी ने काम किया था। अभय सिंह का कार्यकाल? अभय सिंह का काम यही है था, 500 देना, यहाँ जाना, सबसे मिलना, बस। अभय सिंह कार्यकाल बस यही है? बस यही है। और बात करें तो क्या लग रहा है इन दोनों बाहुबलियों से, क्योंकि इनमें से ही कोई प्रत्याशी होगा, और जो प्रत्याशी होगा उसके अलावा जो दूसरा प्रत्याशी होगा हो सकता है बीकापुर से लड़े, तो इन दोनों में से अगर कोई प्रत्याशी होता है तो समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी इनकी टक्कर ले पाएगा? अरे खब्बू तिवारी लड़ेंगे। हाँ, मान लीजिए खब्बू तिवारी है, खब्बू तिवारी शपथ लड़ा देंगे क्या आप? शपथ नहीं, शपथ तो धर्मवीर बनने वाला कोई लड़ नहीं पाएगा। तो खब्बू तिवारी और धर्मवीर के बीच आप टक्कर सोच रहे हैं कि होगी? हाँ। धर्मवीर वर्मा या खब्बू तिवारी, कौन बाजी मारेगा? धर्मवीर वर्मा। हाँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा दोनों में कौन बाजी मारेगा। और हाँ, कितना तो ऐसे में और भी लोग जो मौजूद है उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है अपना? राम सुरेश वर्मा। कौन जीत रहा है?
2027 अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। रुकिए भैया, कहाँ जा रहे हैं? आपसे भी बात कर लेते हैं। आप कैमरे में से जाने नहीं देंगे, बहुत लोग देख रहे हैं। क्या नाम है अपना? प्रद्युमन सिंह। हाँ, ये बताइए। सरकारी जुड़ा ही करने का। अच्छा, कोई बात नहीं है। सरकारी नौकरी में है, सरकारी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे 2027 में गोसाईगंज विधानसभा किसके पाले में जा रही है? सपा सपा के पाले में, पीडीए के पाले में। सपा से क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी होगा? धर्मवीर वर्मा। लोटन राम निषाद भी है यहाँ पर मौके पे, उनकी भी चर्चा है। चर्चा है, लेकिन उस हिसाब से लड़ नहीं पाएंगे चुनाव यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं गोसाईगंज में हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, तमाम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है धर्मवीर वर्मा की चर्चा काफी तेज है समाजवादी पार्टी से। ऐसे में भैया से भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? राहुल पटेल। क्या लग रहा है, आप भी इन सबके साथ में है कि कोई नया प्रत्याशी होना चाहिए? और सपा से ओबीसी कैंडिडेट कोई भी होना चाहिए, कोई भी ओबीसी रहे। तो लोटन राम निषाद भी ओबीसी है और धर्मवीर वर्मा की भी चर्चा जो वो भी ओबीसी है। कुछ और भी प्रत्याशी है, उनमें से क्या लग रहा है कि किसको मौका मिलेगा? तो धर्मवीर को मिलना चाहिए हमारी तरफ से। आप भी धर्मवीर को ही कह रहे हैं। कौन बिरादरी है आप? वर्मा है। आप भी वर्मा ही हैं। चलो, सब बिरादरी वाली बात कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट अपना देते रहिएगा कि कौन होगा प्रत्याशी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर अभय सिंह या खब्बू तिवारी, बीजेपी में दो में से एक प्रत्याशी होगा। क्या लग रहा है कि धर्मवीर वर्मा टक्कर दे पाएंगे? पूरी टक्कर देंगे। हाँ, पूरी टक्कर देंगे। लोकसभा चुनाव में बात की जाए, लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लालजी वर्मा जीते थे। कुछ उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। जो कुर्मी जो है एक तरफ लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और धर्मवीर वर्मा की जो है चर्चा कर रहा है। ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुर्मी एक तरफ जाएगा तो कुछ और जो वोट है और बिरादरी का कट नहीं जाएगा कहीं? नहीं कटेगा क्यों? धर्मवीर वर्मा के साथ में सब बिरादरी आ जाएगी, सब पीडीए के साथ रहेंगे। चलिए, ये सवाल भी कर लेते हैं। क्या धर्मवीर वर्मा टिकट मिलता है तो सब बिरादरी का वोट मिल पाएगा? क्योंकि जीतेगा वही जिसको सबको मिलेगा। कहार, लोहार, केवट, यादव, मुसलमान, वर्मा, सबका वोट इनको मिलेगा। ठाकुर पंडित का नाम नहीं लिया? ठाकुर पंडित कम परसेंट रहेगा, 50% ठाकुर का भी वोट मिलेगा। मतलब ठाकुर पंडित का कम रहेगा लेकिन मिलेगा जरूर? मिलेगा जरूर। हाँ, और ये इस सरकार में कभी यूरिया पूरा नहीं हुआ। हाँ, इतना हम सब पीड़ित हैं, क्या बताएं। यूरिया खाद से परेशान है। और अनुप्रिया पटेल